बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2, जर्नल साइंस जीएससी 101। और इसकी टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 21 फ़ेब है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से रीड कर लेनी है, जिसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट 34 लेक्चर आपके अच्छे से रेडी होंगे तो आप ये असाइनमेंट बना सकेंगे। अदरवाइज़ आपको पहले लेक्चर अच्छे से ले लेने चाहिए। ओके। इसके अलावा असाइनमेंट जो है वो अगर आपकी कॉपी होगी तो 0 मार्क्स मिलेंगे। MS वर्ड फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट बनानी है और मैथ टाइप अगर यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि किसी से कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 12 मार्क्स का है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर एक पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो 4 × 3 12 हमारे पास है। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं इनकी एक तो रीज़न आपने बतानी है और उसके साथ आपने एक एग्जांपल भी बतानी है, और अगर पॉसिबल हो तो आपने केमिकल रिएक्शन भी बताना है। ओके। तो यहाँ पे कुछ आंसर जो है वो मैं आपको आपके हैंड आउट से भी दिखा दूंगा और कुछ आंसर मैंने लिखे हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है, वाई क्लोरीन इज़ नॉन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, यानी कि कम करना। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, निकलता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, ठीक है, और एक ले रहा होता है। जो ले रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्लोरीन जो है ये बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। Is it true to say that rusting will occurs faster in a sea water than a tap water? Yes, it is a true, क्योंकि सी वाटर में बहुत से सॉल्ट होते हैं और फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होते, इसलिए उसमें जो है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद, अंडर व्हाट कंडीशन वी कंसीडर द बेस्ट एक्वस सोल्यूशन फॉर अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट एक्वस सोल्यूशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, तो ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। हाउ एंट एसिड गिव रिलीफ फ्रॉम द स्टोमिक एसिडिटी। जो एंट एसिड है वो कैसे हमारे स्टोमिक से एसिडिटी को, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, किस तरह कम करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्टिड्स विद द लेबल डायग्राम। ये आपको हैंड आउट से भी दिखाएंगे और एक डायग्राम मैंने डाउनलोड की है वो भी आपको दिखा देंगे। हाउ आर दे हेल्पफुल इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट की फोटोसिंथेसिस में ये प्लास्टिड जो हैं वो किस तरह हेल्पफुल होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके कुछ आंसर आपको हैंड आउट से दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूंगा, आपने खुद राइट करनी है। असाइनमेंट का मतलब है कि मैं आपको एक जो है असाइनमेंट के सॉल्यूशन का चीज़ें जो हैं वो कुछ बता दूंगा, आपने खुद उनको राइट करना है ताकि आपको कॉपीराइट ना हो। ठीक है, अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं लिख सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और हम आपको बहुत ही कम प्राइस में इंशाल्लाह असाइनमेंट लिख कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वाई क्लोरीन इज़ नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीडेशन होती है उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम करना। ईच ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जो क्लोरीन है ये 17 ग्रुप में मौजूद होती है, तो इसके जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुड पोटेंशियली टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समथिंग
एल्स, कोई भी जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उससे ये लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं और उससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसा कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो ये उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। आर सब क्वेंटली आयनाइज्ड, तो इस तरह इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनका आयन बना होता है। दिस मीन्स डैट दे आर ऑल पोटेंशियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी वजह से ये चूँकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे होते हैं तो ये जिसके पास एक्स्ट्रा होता है उससे ले लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो इसलिए हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सबसे बड़ा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लोरीन, ऐसे ही नीचे आयोडीन। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इज इट ट्रू टू से दैट रस्टिंग विल अक्कर फास्टर इन अ सी वाटर देन अ टैप वाटर। ये बता रहा है कि क्या ये दुरुस्त है कि समंदर के पानी में रस्टिंग ज़्यादा होती है और जो घरों में हम साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें कम होती है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको जो है हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। चलें इसको एक और कलर दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अलग सा नज़र आए। ठीक है, रस्टिंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है डैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो असल में इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज की वजह से बनता है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स की चेंज की वजह से बनता है। सर्टेन केमिकल कैन बी एक्सेलरेट रस्टिंग बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन आयन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और आयन के दरमियान में जब ये चीज़ बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज जो है वो बढ़ती है तो रस्टिंग बढ़ जाती है। ठीक है, सब्सटेंस सच एज सॉल्ट एंड एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी। जो सॉल्ट और एसिड होते हैं वो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिस तरह के मेटल मेकिंग रस्टिंग हैपनिंग मोर क्विकली। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें सॉल्ट और एसिड होता है ये इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसी वजह से चूँकि सी वाटर में सॉल्ट मौजूद होती हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो रस्टिंग होती है वो ज़्यादा स्पीड के साथ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अंडर व्हाट कंडीशन वी कंसीडर द बेस्ट एक्वस सोल्यूशन फॉर अ कंडक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। किस कंडीशन में हम बेस्ट जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसमें हम बेस्ट कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is the best conductor of a electric current as it is a strong electrolyte and is completely dissociated into ion। ये चूँकि पानी के अंदर हल हो जाता है, ये एक्वस सोल्यूशन अच्छा बनाता है, तो इसलिए इसको हम बेस्ट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है, हाउ आंट एसिड गिव्स रिलीफ फ्रॉम द स्टोमिक एसिडिटी। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास है जी, हमारे पास यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आंट एसिड रिड्यूस एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड। ये चूँकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, रिड्यूसिंग द एसिडिटी इन द स्टोमिक, जिसकी वजह से जैसे ही ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है यानी कि उसकी एसिडिटी को ख़त्म करता है तो स्टोमिक में एसिडिटी कम हो जाती है। एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड, इस तरह एसिड की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाती है। इज़ रिफ्लक्सड इन टू द आइसोफेगस एंड एम्पिटाइड इनटू द डोडोनम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चूँकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सबसे बेस्ट जो
इसका आंसर है वो ये है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एसिड की मिकदार कम हो जाती है और हमारे स्टमक में एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। ओके, इसके बाद हमारे पास है जी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्टिड विद द लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो प्लास्टिड की, उसमें से क्लोरोप्लास्ट की जो डायग्राम है वो मैंने डाउनलोड की है। इसको आप लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी है, इसके बाद ग्रेनम भी है, इसके बाद ल्यूमेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, स्ट्रोमा भी है और थाइलोकाइड भी है। ठीक है, इसमें ये प्लास्टिड की साथ में टाइप्स भी दी हुई हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट प्लास्टिड लिखें और क्लोरोप्लास्ट लिख लें तो ये लेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अपने हैंड आउट में जाएं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट दी हुई है। ये भी एक प्लास्टिड की काइंड है। ठीक है, इसको आप जो है लेबल कर लें तो ये भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लास्टिड के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी आप साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि हाउ आर दे हेल्पफुल इनटू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये आपका आंसर मैंने भी यहाँ पे लिखा, इन लैंड प्लांट्स प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल। चूँकि प्लास्टिड के अंदर जो है वो क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड कैन आल्सो स्टोर प्रोड्यूस लाइक स्टार्च, ये स्टार्च को भी स्टोर करते हैं। एंड कैन सिंथेसाइज फैटी एसिड, और फैटी एसिड जो है वो भी बनाते हैं। विच कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो कि दोबारा एनर्जी इनको देते हैं। एंड और रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। इस तरह ये वेस्ट मटेरियल जो है उनको भी निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स में, क्लोरोप्लास्ट आर द प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये क्या है जी, मेन टाइप्स हैं किसकी, प्लास्टिड की। पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, तो ये एक ग्रीन हिस्सा होता है प्लांट के अंदर। दीज आर अ ग्रीन कलर्स इन देयर कलर्स इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। इसका जो कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। द ग्रीन पिगमेंट दीज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने आइडिया दे दिया है, 100% करेक्ट आइडिया दिया है। आप कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।